अस्सलाम वालेकुम। तो हम करने जा रहे हैं 12th उर्दू कोर की तैयारी टर्म 1 की चैप्टर से एमसीक्यूज़ विद आंसर। इसमें आपको चैप्टर की एमसीक्यूज़ मिलेगी जवाब के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा पेपर प्रैक्टिस और मिशन है हमारा 40 आउट ऑफ 40 यानी 100% रिजल्ट का हमारा मिशन है। इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप भी जो मैं आपको बताती जाऊँ उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह हम 100% हमारा रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो तैयारी करनी है आपको। सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि अच्छे से पढ़ना है चैप्टर्स को। 1 से 6 चैप्टर है आपके सिलेबस में टर्म 1 की, तो 1 से 6 चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालना है, ठीक है। और बाकी जो एमसीक्यूज़ मैं करा रही हूँ उसके आप आंसर दीजिए, समझिए उस एमसीक्यूज़ को। तो पहला सवाल है, गाँव की लाज का सिन्फ क्या है? तो गांव की लाज का सिन्फ क्या है ये मैं बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। इसके सारे आंसर पहले आप अपने आंसर लगाते जाइए। सवाल नंबर 2, गांव की लाज के मुसन्निफ कौन हैं? ए अली अब्बास हुसैनी, बी रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 3, उमराव सिंह को अंग्रेजों ने क्या खिताब दिया था? ए खान साहब, बी राय साहब। यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो मेन एग्जाम होगा आपका बोर्ड का उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 दे रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं 4 के 4 ऑप्शन लिखूं, ठीक है। सवाल नंबर 4, लखनपुर में कितने जमींदार थे? ए 1, बी 2। सवाल नंबर 5, राय साहब और खान साहब में किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? ए गढ़ैया यानी महतो गढ़ैया, या बी बारात के ऊपर। सवाल नंबर 6, किसकी बेटी की शादी थी? ए खान साहब, बी राय साहब। सवाल नंबर 7, गांव की लाज किसने रखी थी? ए खान साहब, बी राय साहब। सवाल नंबर 8, बारात क्यों वापस जा रही थी? ए मेहर की जायद रकम की बात पर, या बी जहेज की मांग पर। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि रीच बढ़े, लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। सवाल नंबर 9, खाक में मिल जाना का मतलब है? ए मिट्टी में मिल जाना, या बी बर्बाद होना। सवाल नंबर 10, आते कुल अल्लाह पढ़ना का क्या मतलब है? ए बहुत तेज की भूख लगना, बी पेट में मरोड़ पड़ना। सवाल नंबर 11, हम सब छोटे आदमी, हमारी तहसीलें छोटी हैं और हमारा पैमाना सब्र भी छोटा है। ये जुमला किसने कहा? ए खान साहब ने, या बी राय साहब ने। इस तरीके के भी सवाल आएंगे। जितने भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं वो सारे अहम हैं। सवाल नंबर 12, दिलदार खान को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? ए राय साहब, या बी खान साहब। तो चलिए अब मैं इसके आपको आंसर बताती हूँ। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। गांव की लाज का सिन्फ है अफसाना, ठीक है। सवाल नंबर 2, गांव की लाज के मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है अली अब्बास हुसैनी। सवाल नंबर 3, उमराव सिंह को अंग्रेजों ने क्या खिताब दिया था? उमराव सिंह को राय साहब का खिताब दिया था। उमराव से याद रखिएगा, राव से राय साहब का खिताब दिया था, ठीक है। सवाल नंबर 4, लखनपुर में कितने जमींदार थे? तो 2 ही जमींदार थे, एक राय साहब एक खान साहब। इन्हीं दोनों के ऊपर पूरी कहानी है ये गांव की लाज की। सवाल नंबर 5, राय साहब और खान साहब में किस चीज़ को लेकर झगड़ा था? तो महतो गढ़ैया के ऊपर लेके झगड़ा था इन लोगों के बीच में। सवाल नंबर 6, किसकी बेटी की शादी थी? तो खान साहब की बेटी की शादी थी। सवाल नंबर 7, गांव की लाज किसने रखी थी? राय साहब ने गांव की लाज बचाई थी, बारात को वापस लेकर आए थे वो। सवाल नंबर 8, बारात क्यों वापस जा रही थी? तो बारात जो है मेहर की जायद रकम की डिमांड पे बारात वापस जा रही थी। सवाल नंबर 9, खाक में मिल जाना का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 10, आते कुल अल्लाह पढ़ना का मतलब है कि बहुत ज़ोरों की भूख लगना, तो ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 11, हम सब छोटे आदमी, हमारी तहसीलें छोटी और हमारा पैमाने सब्र भी छोटा है, ये जुमला किसने कहा? तो ये जुमला कहा था राय साहब ने लड़के वालों को, ठीक है। सवाल नंबर 12, दिलदार खान को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? तो दिलदार खान को खान साहब का नाम दिया था। खान से आप याद रखिएगा खान साहब। तो बस यहीं तक ये वीडियो था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और तैयारी करते रहिए। मैं दूसरा वीडियो जल्द लेकर आऊँगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।